औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात खैर आफियत से होंगे। आज हमने 5वीं जमात की दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू के जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है तस्वीर कश्मीर। तस्वीर कश्मीर जो है ये एक नज़म है जिसके लिखने वाले निशात कश्तवाड़ी है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू सफ़ा नंबर 26 निकालिए। अब मैं आपको नज़म के लफ्ज़ी माने बताती हूँ। ये नज़म है, इसके लफ्ज़ी माने मैं आपको बताऊँ कि लफ्ज़ के नज़म किसे कहते हैं। नज़म के ये माने हैं यकजा करना, लफ्ज़ी माने हैं यकजा करना। प्यारे बच्चों, नज़म इसको बोलते हैं, ये शायरी की वो शक्ल है या वो सूरत होती है जिसमें कोई वाक़ा, कोई ख़यालात या कोई किस्सा मुसलसल बयान किया जाता है। तो हमने नज़म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। शायर निशात कश्तवाड़ी ने जो ये नज़म तस्वीर कश्मीर में कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ की ठंडी हवा, साफ़ शफा पानी के मीठे चश्मे और यहाँ के बाग जो है, चाहे वो शालीमार बाग हो, चश्मशाही हो, कोकरनाग हो, गुलमर्ग हो, ये बाग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप देखोगे शालीमार बाग किसको कहते हैं, निशात बाग किसको कहते हैं, कोकरनाग कैसा होता है, गुलमर्ग कैसा होता है, और यहाँ के सब्ज़ारों फूलों की ये तस्वीर खींची है। ये हमारी जहन को ताज़ा करते हैं क्योंकि ये कश्मीर जो है ये ऐसा मुकाम है जो दुनिया में कहीं नहीं आप देख सकते हो। इसी खूबसूरती की वजह से किसी फारसी के शायर ने कश्मीर में बारे में कहा है, अगर फिरदौस बरोए हमें अस्तो। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, अगर किसी को जन्नत देखने का शौक है, वो कश्मीर आके कश्मीर की सैर करे। अब निकालिए आप सबक नंबर ये ना तस्वीर कश्मीर। ये जो ऊपर है, इसके ऊपर जो लफ्ज़ है इनके माने में पहले आपको बताऊंगी। ये जो है पहला है अवलिया है वली की जमा। ये ऊपर आप देखो सबक के ऊपर वाले हिस्से में लिखा है, ये अवलिया होगी वली की जमा। वली का माने है दोस्त। फिर इसके बाद है आबिद का मतलब है इबादत करने वाला। फिर है आब शरी, ये दो लफ्ज़ है, आब एक है, शरी एक दो है, इसको बोलते हैं मुरक्कब लफ्ज़। ये जो दो लफ्ज़ होते हैं इसको बोलते हैं मुरक्कब लफ्ज़। आब का माने है पानी, शरी का माने है मीठा, यानी मीठा पानी। फिर है दूसरा आबी बका, ये भी दो लफ्ज़ है, मुरक्कब लफ्ज़। आब का माने है पानी और बका का माने है हमेशा, ज़िंदगी, वो पानी जो ज़िंदगी बख्शे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सामने बुलंद ख्वानी के साथ ये तस्वीर कश्मीर पढ़ूंगी। अवलिया और आरिफों की सरजमीन, आलिमों और आबिदों की सरजमीन, ये अदीबों शायरों की सरजमीन, मंदिरों और मस्जिदों की सरजमीन। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन कश्मीर है। फिर दूसरा बंद है, आबी शीरीं के वो चश्मे जा बजा, देते आए हैं पयाम जां फिजा, चश्मे शाही है एक आब बका, आब कोकरनाग भी सबसे जुदा। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन कश्मीर है। दिल फरेबी बाग शालीमार की और निशात बाग की वो दिलकशी, आब इशारों की वो बजती बंसरीम, मंजर कुदरत की वो जादूगरी। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन कश्मीर है। अब मैं इसकी तशरीह करूँगी, पढ़िए जी, आप सुनिए आप। अच्छा जी, अब जो ये शायरी निशात कश्तवाड़ी जो है, ये कश्तवाड़ के, ये निशात के रहने वाले हैं। इसमें इस जन्नत की तस्वीर पेश कर रहा है। वो कोई और जन्नत नहीं बल्कि कश्मीर है जो उस फूलों के बाग के बारे में कहता है। लोग कश्मीर को जन्नत कहते हैं, वाकई ये जन्नत है। शायर फरमाता है कि मैं अब पहले बंद की आपको तशरीह करूँगी। शायर फरमाता है कि ये जो है इस अवलिया और आरिफों की, ये जो कश्मीर की सरजमीन में है, यहाँ पे अवलिया रहते हैं, आरिफ रहते हैं। अवलिया का माने हैं, ये जो अवलिया हो गया वली मतलब अल्लाह का प्यारा बंदा। यहाँ पे अल्लाह के बहुत सारे वली। आरिफ का माने है पहचानने वाला, आरिफ का माने है पहचान, जो खुदा का पहचाने, खुदा शनास। यहाँ पे अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के वली यहाँ पे पैदा हुए, ये उन्हीं की सरजमीन है। वलियों, आरिफों, खुदा शनास लोगों के अलावा यहाँ पे आलिम और आबिद भी पैदा हुए हैं। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, मुत्तकी, परहेजगार और बड़े बड़े आलम, नेक लोग और खुदा परस्त लोग पैदा हुए हैं।
यहाँ पे वली आलिम आबिद ही नहीं पैदा हुए बल्कि यहाँ पे अदीब और शायर भी पैदा हुए हैं। उनकी ये सरजमीन है, ये उनकी भी सरजमीन है। अदीब हुए अदब लिखने वाले, शायर मुसन्निफ, नावल जो लिखे, अफसाने लिखे, ड्रामे लिखे, गज़ल लिखे, कसीदा उसको कहते हैं ये। शायर कहते शायर लिखने वाले को कहते हैं ये। आपने पढ़ा होगा कि जो ये यहाँ पे जो कश्मीर में बहुत सारे रहते हैं, वली हो, बहुत सारे शायरों के, इकबाल हो, महजूर हो, गुलाम रसूल नाज की है, या कश्मीर के ये कश्मीर में ही पैदा हुए हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे समझो ये इनकी भी सरजमीन। शायर फरमाता है ये सिर्फ अवलिया और आरफियों की नहीं बल्कि अदीबों और शायरों की सरजमीन है। इसके अलावा वादी कश्मीर की सरजमीन में और मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हिंदू भी रहते थे, हिंदू मज़हब भी यहाँ पे हैं। शायरी निशात कश्तवाड़ी कहते हैं कि मैं इस जन्नत की तस्वीर पेश कर रहा हूँ और कोई और जन्नत नहीं बल्कि कश्मीर है। मैं उस फूलों के बाग के बारे में कहता हूँ जिसको लोग कश्मीर कहते हैं। फिर दूसरा बंद है आब शीरीं। इसका मैं मतलब बताऊँ, आब शीरीं के वो चश्मे जा बजा। शायर फरमाता है कि इस वादी में मीठे चश्मे हैं जिनका पानी पीने से इंसान ताज़ा और सेहतयाब होता है। यहाँ पे चश्मा शाही कोकरनाग के मशहूर चश्मे पाए जाते हैं, इसलिए वादी कश्मीर जन्नत का निशान है। तो प्यारे बच्चों, निशात कश्तवाड़ी फरमाते हैं कि यहाँ पे जो बाग शालमार, निशात, चश्मा शाही कुदरत ने इस कश्मीर को अता किए है, वो बाग कश्मीर की शान है। इस कश्मीर को कुदरत ने खूबसूरती अता की है। शायर कहता है जब इंसान शालीमार बाग और निशात की सैर करता है तो दिल खुश होता है। जब इंसान शालीमार बाग और निशात बाग के रंग बरंगे फूल देखता है तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। और जब इन बागों की सैर करता है तो इंसान कहता है वाकई मैं वाकई में जन्नत में चला गया। आबशार किसको कहते हैं? जो ऊंचाई से पानी गिरता हो उसको बोलते हैं आबशार वह ऊंचाई, मतलब आपने देखा होगा निशात शालमार में ऊंचाई से पानी गिरता है, उस ऊंचाई से पानी गिरने को आबशार कहते हैं। जब ये तो उसकी आवाज़ जो पैदा होती है, जब ऊपर से पानी गिरता है तो उसकी आवाज़ जो पैदा होती है वो आवाज़ ऐसी होती है लगता है कोई बंसरी बजाता है, कोई गाना गा रहा है। तो उससे इंसान का दिल वाकई और भी ज़्यादा खुश होता है। वो आवाज़ एक इंसान ने नहीं बनाई है बल्कि वो कुदरत की कारीगरी है, कुदरत ने बनाई है। वो इंसान की जादूगरी नहीं है बल्कि वो कुदरत की बनाई हुई आवाज़ है। प्यारे बच्चों, अब आखिरी शायर में मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं ये आज इतना ही पढ़ूंगी। अब आखिरी शायर है तो इसमें जितनी भी बातें इस कश्मीर की शान के बारे में, खूबसूरती के बारे में, निशात बाग, शालीमार, मस्जिदों, मंदिरों के बारे में, अवलिया आरफियों के बारे में इसने मंजर कशी की है, जिसके बारे में उसकी तस्वीर कश्मीर की मंजर कशी करता है शायर। वो किसी और जगह की बात नहीं है बल्कि वो इसी कश्मीर के बारे में कहता है। ये सारे जो है ये इसी कश्मीर की तस्वीर है जिसको लोग गुलशन कश्मीर कहते हैं। प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये जो आज के ये मिसरे हैं आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ये मैंने आधा ही पढ़ा, अब दूसरे वीडियो में कल में और आधा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये नज़म है। अब इसको मैं, क्योंकि ये फिर अपलोड होने में भी इसको पूरा दिन लगता है, आज मैंने यही 3 बंद पढ़े। कल के वीडियो में मैं और आगे पढ़ूँगी। अगले मुलाकात तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।